बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड को एक बार रिवाइंड करते हैं। ये गेम वापस देखना चाहोगे? एक बार फिर नहीं, 2 बार। इनको 2 बार और खेलना है। किसी को नहीं देखना, लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि हम आ चुके हैं ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द यूएफा चैंपियंस लीग। बोलना बड़ा आसान है, खेलना उतना ही मुश्किल। सेम टीम बार बार ला लीगा, कभी कोपा डेल रे, लेकिन इस बार चैंपियंस लीग, द बिगेस्ट स्टेज ऑफ ऑल। बट इट्स टाइम टू रैप इट अप all at once. But is it already over for us? तो रफीनिया is out for 5 weeks. 1 महीना होता है, लेकिन बोला ये जा रहा है कि रफीनिया ब्राजील से वापस बारसा आ गया है वो इंजरी के बाद, क्योंकि टारगेट ये है कि 1 महीने के अंदर वापस आना है एल क्लासिको खेलने, जो 10 मई को है। तो काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज की एल क्लासिको इतने बड़े मैच में रफीनिया वापस आ जाएगा, लेकिन जो मैचेस आने वाले हैं उसमें रफीनिया की बहुत इंपॉर्टेंस थी। एंड मुझे लग रहा है कि फ्रैंकी भी 100% फिट होकर नहीं खेलेगा। एंड बोला ये जा रहा है कि बर्नाल को एंकल स्प्रेन है, तो रिकवरी डिपेंड करती है, मतलब अभी भी भगवान भरोसे ही है। और डिफेंस में अराहो को भी इंजरी हो गई थी, हैमस्ट्रिंग लास्ट वाली मैच में। तो बेसिकली देखा जाए तो डिफेंस और मिडफील्ड दोनों आधे अधूरे हैं। और फिर बोलते हैं कि बार्सिलोना फेवरेट्स है। अब भाई किस बेसिस पे? वाइब्स के बेसिस पे। मैड्रिड नहीं है हम। हमारे टीम में इंजरीज होती है तो वो कॉस्टली पड़ती है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज में इंजरीज होती है, तो बात को समझो। लेकिन एक पॉजिटिव चीज है, बारसा का होम गेम का फॉर्म एक्चुअली काफी स्केरी है। लास्ट 9 मैचेस में 9 विंस, 33 गोल्स मारे हैं पकड़ के, और लास्ट 5 मैच में ही 20 गोल मारे। और चैंपियंस लीग के लास्ट 2 होम गेम्स में 11 गोल्स। होम मैचेस में बार्सिलोना घर पे बिठा के लिटरली पिटाई करती है, रगड़ देती है। और यहीं पे भी हैव टू टेक एडवांटेज, क्योंकि पहला लेग कैंप nou में है, दूसरा लेग डिफिकल्ट पड़ सकता है बारसा के लिए, दूसरा लेग उनके होम पे है विच इज हमारा अवे, एंड दैट इज नॉट इजी टू प्ले गिवन आवर इंजरी रिकॉर्ड। सेकेंड लेग तक अगर बात लेके चले गए, अगर टाई खत्म नहीं किया तो रोटेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। बर्नाल अगर तब तक वापस नहीं आया और फ्रैंकी फुल्ली फिट नहीं हुआ, हमारे पास अराउहो भी नहीं है और रफीनिया तो वैसे ही नहीं है, तो ट्राई करो कि इस गेम को सेकेंड लेग तक ना लेके जाओ, पहले लेग में मारो, खत्म करो। बट इट्स नॉट दैट इजी। एथलेटिको मैड्रिड ये वो टीम है जो तुम्हें खेलने नहीं देगी, डिफेंड करेगी और बॉक्स में वेट करेगी, और एक मूवमेंट की जरूरत है, एक स्लिप अप बारसा की तरफ से एंड वो तुम्हें किल कर सकते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि रीसेंट मैचेस के हिसाब से मैं क्यों ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि हम तो हरा के आए हैं। लुकमैन नहीं था, हुलियन एल्वारेज भी नहीं था, लोरेंटे भी नहीं था, ओब्लैक भी नहीं था, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग थे। तो लास्ट गेम के बेसिस पे जज ना करो तो ही बेटर है। ये चैंपियंस लीग है, कुछ भी हो सकता है। एथलेटिको ने लास्ट 5 मैचेस में 13 गोल्स मारे हैं। ये वो एथलेटिको है? मुझे तो याद नहीं थी, बट मार रहे हैं, गोल्स आ रहे हैं, एंड बारसा को कंसीड नहीं करना। एक ड्रॉबैक है एथलेटिको मैड्रिड का, इन लोगों ने लास्ट 6 अवे गेम्स में 4 बारी 3 से ज्यादा गोल्स खाए हैं। तो हाँ, इनका डिफेंस वल्नरेबल है, लेकिन तब जब तुम उनको प्रेशर में डाल पाओ। ये मैचअप ऑलरेडी 3 बार हो चुका है, जिसमें से बारसा 1 जीती है और एथलेटिको 2 जीती है। अगर तुमने देखा है लास्ट का बारसा वर्सेस एथलेटिको का गेम, तो तुम्हें पता होगा स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में क्या हुआ था। एथलेटिको ने लिटरली बारसा को ओपन कर दिया था, एक्स्ट्रा रन्स, थ्रू बॉल्स, और ग्रीजमान फ्री हो रहा था। और ऑनेस्टली अगर जॉन गार्सिया नहीं होता तो हमने टारगेट पे शॉट्स बहुत कंसीडर किए होते। यू शुड बी हैप्पी कि हमारे पास ऐसा एक कीपर है। तो फ्लिक का प्लान क्या है? डैनी ओल्मो एज फॉल्स 9, स्मार्ट। वो ड्रॉप करता है, डिफेंडर्स को पुल करता है, और रैशफोर्ड, लमीन और फर्मिन के लिए स्पेस बनता है जब ओल्मो पुल करता है। पिछले मैच में एग्जैक्टली यही हुआ। ओल्मो ने ड्रॉप किया, रैशफोर्ड ने रन मारा एंड वो गोल हुआ। पर ये एक रिस्की सिस्टम भी है, क्योंकि बॉक्स में अगर एक नेचुरल स्ट्राइकर या नंबर 9 का प्रेजेंस नहीं होता ना, तो फिनिशिंग का वेट शिफ्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई तुम फर्मिन को और ओल्मो को आगे देखोगे, और इसीलिए लेवेंडोस्की अभी भी डिफरेंस मेकर है। 86 मिनट पे विनर मारा था सब्स्टिट्यूशन से आके, राइट प्लेस राइट टाइम। और ये इंस्टिंक्ट है ना, वो सिस्टम से नहीं आता, इट्स द ब्रिलियंस ऑफ लेवा। ठीक है, माना कि शोल्डर पे लगे बॉल अंदर चली गई, बट फरहान भी पिच पे था, तब तो नहीं हुआ। तो लेवा इज इम्पोर्टेंट। अगर वो सब्स्टिट्यूशन से भी आता है ना, तो भी डिफरेंस बना सकता है। अब बात करते हैं मार्कस रैशफोर्ड की। ऑनेस्टली लास्ट गेम में उसने डिलीवर किया। रफीनिया इंजर्ड है, पूरा लेफ्ट विंग उसको मिल रहा है, उसको मिनट्स मिलेंगे हांसी की तरफ से। उसको बस दिखाना है कि व्हाट ही एक्चुअली हैज विद इन हिम। आई नो ही इज केपेबल, बट ये ला लीगा का गेम था,
ये चैंपियंस लीग का गेम है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और एक्चुअली देखोगे तो ये जो 2 गेम्स आने वाले हैं वो रैशवर्ड के करियर के लिए इन बारसा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑफ कोर्स सेमीज में जाओगे तुम्हारी और एक्सपेक्टेशंस लगी होगी, बट रफीनिया होपफुली तब तक आ जाएगा। बट दिस मैच रैशवर्ड, यू हैव टू मैन। लमीन अपना काम कर रहा है, तुझे भी करना पड़ेगा, एंड वी नो यू कैन डू इट। अब रैशवर्ड की बात हो गई तो दूसरे साइड में है लमीन यमाल। लास्ट के 4 गेम्स में उसके गोल्स नहीं आए, असिस्ट नहीं आए, लोग बोलेंगे, लेकिन मैचेस के हाइलाइट्स देखना बंद करो, गेम देखना शुरू करो। गेम कर देगा पिच पे, मैं मजाक नहीं कर रहा। लमीन से बहुत उम्मीदें हैं एंड इतना छोटा बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन लमीन जितना भी क्रिएट करे, प्रॉब्लम क्रिएटिविटी की नहीं है, प्रॉब्लम है एंड प्रोडक्ट की। इसीलिए लास्ट गेम में अगर तुमने फुटेजेस देखे होंगे, हांसी फ्लिक ने उसने हाथ नहीं मिलाया था। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि भाई इतनी मेहनत करो, इतने प्यारे प्यारे बॉल्स निकाल के दो, फिनिश कौन कर रहा है। फर्मिन को उसने इतना बढ़िया आउटर निकाल के दिया था, क्या हुआ, नहीं हुआ ना। तो जब तुम इतने लेवल पे ऑपरेट करते हो, तुम्हें पता है कि यार तुम अभी छोटे हो और इस हिसाब से तुम खेल रहे हो। ऑफ कोर्स टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक तुम्हारे ऊपर है, एंड जब वो गोल्स कन्वर्ट नहीं होते तो गुस्सा आता है। दैट्स व्हाई ही वाज फ्रस्ट्रेटेड। नंबर 9 की इसीलिए बात करते हैं, बट वो तो लॉन्ग कॉन्वर्सेशन हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए हम बात करते हैं एक अंडररेटेड चीज की। बारसा ने ला लीगा में 21 पॉइंट्स लूजिंग ऑपोजिशन से निकाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये टीम मेंटली ब्रेक नहीं होती है। जब तक गेम खत्म नहीं होता, गेम में रहते हैं। दिस इज अ बिग फैक्टर जो हांसी फ्लिक के अंडर हमें देखने को मिला है। अब देखो, नेक्स्ट के 2 मंथ्स एक्चुअली सीजन डिसाइड करेंगे। ऑफकोर्स ला लीगा मेरी तरफ से खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बच रहा उसमें। और जहां तक चैंपियंस लीग की बात आती है, एक तरफ बारसा है जो इनसेन अटैकिंग फॉर्म पे चल रही है इंजरीज के बावजूद, और होम फॉर्म उनका बहुत अच्छा है। और एक तरफ है एटलेटिको मैड्रिड जिनका स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, और कुछ प्लेयर्स ऐड करने के बाद अटैक भी किल कर रहा है। और चैंपियंस लीग में एक ही रूल होता है, बेस्ट टीम नहीं जीतती, बेस्ट मोमेंट्स जीतते। तुम अपने प्रेडिक्शंस कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। मेरे हिसाब से बारसा इस गेम को निकाल लेगी एंड अच्छे ब्रैकेट से निकाल लेगी। तो स्कोर होना चाहिए, आई गेस, लेट्स गो 3-0। मेरा प्रेडिक्शन है कि बारसा गोल नहीं खा रही। मेरे को पता है अराहो नहीं है, बट फिर भी वी विल डू इट। मिलते हैं गेम के बाद। आई डोंट नो तुम्हारी फीलिंग क्या होगी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। विस्का बारसा।